बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कान्तिः सितां विशतिनिन्दितशारदेन्दुर् यतरैकतो विलसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गमो राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। परम मंगलमय परात्परेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिदिचिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में नमन प्रणाम करते श्रद्धावन भाव से कथा पंडाल श्री हरि की कथाओं का रस साधनार्थ दूर दराज क्षेत्र से आसपास के गांवों से नगर बस्ती से बधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जनवृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, उपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धेय संत श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज, आइए श्रद्धावंत भाव के साथ में दो बार प्रभु नाम स्मरण भाव प्रेमी के साथ में करें। तत्पश्चात श्री हरि की इच्छा जैसी होगी ऐसी चर्चा करें सभी लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण
गोविंद नारायण 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 गोविंद बोले गोविंद भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर भगवान श्रीमन्नारायण के संत विकास चल रहा चातुर्मास व्रत के अंतर्गत श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से कल हम सभी लोग बात सुने थे, चर्चा किए थे। देवर्षि नारद जी महाराज माता भक्ति से बोले कि हे माता आप क्यों चिंता करती हो। तो चर्चा यही हो रही थी कि संत वही है जो अपने स्वार्थ में नहीं जिया करते हैं, अपने लिए जो कुछ भी नहीं करता है, सारे संसार के लिए जो करता है वही संत है। परमार्थ के कारण साधु हुआ शरीर, तो परमार्थ जिनके हृदय में बसा हुआ है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है विभूति योग का वर्णन करते हुए गीता में बोले हैं कि देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में नारद में स्वयं हूँ। प्रहलाद दैत्याना, तो जैसे दैत्यों में प्रहलाद को स्वयं भगवत स्वरूप बताया जाता है, उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि नारद में स्वयं हूँ। और नारद का श्रुत धारण करके भगवान ने भक्ति का प्रचार किया। और आज जो है भक्ति माता कष्ट में है, और नारद स्वयं आकर बोले हैं, सूत्र दिया कि हे देवी सुलक्षा के गय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति माता, किस बात की खेद है, किस बात का दुख है, छोड़ो इस बातों को, भूलो और एक काम करो, भगवान श्रीमन्नारायण के श्याम सुंदर के युगल चरणों का आश्रय ले लो, चरणों का सहारा ले लो। और चरणों के सहारा लेने के बाद में जीव पार हो जाता है। आचार्य लोग अलवार आचार्य से वर्णन करते हैं, यारता त्राण परायणस्य भगवन् नारायणो मे गतिः, आरता विसन्ना शिथिलास भीता घोरेषु जव्यादिषु वर्तमानः, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। देखिए हमारे जीवन में कैसे भी आपत्ति विपत्ति संकट मुसीबत हो, सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए, सबने साथ छोड़ दिया हो, कोई भी साथ देने को तैयार न हो, तो उस स्थिति में क्या करें? एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले कि भगवान नारायण के नाम का स्मरण करें। संकीर्त्य नारायण शब्द मात्र, भगवान नारायण के संकीर्तन करने मात्र से, नारायण नारायण नामोच्चारण मात्र से विमुक्त दुखा, दुख चला जाता है। तो किसी ने पूछा कि किसी का दुख गया है क्या? तब बोले कि देखो कलिकाल की घटना है, कलिकाल। आप सभी लोगों ने भक्त नरसिंह की चर्चा जरूर सुने होंगे। नरसिंह महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, बहुत कोटि के भक्त थे। एक गुजरात वासियों ने उनका भी मजाक बनाया। देखो उपहास और मजाक वे समाज वाले संतों को ही बनाते हैं। और आप देखें जितने बड़े बड़े संत हुए उसका बड़ी समाज में अनादर किया है, तिरस्कार किया है। वो चाहे मीरा हो, सूर आदि हो, कबीर आदि हो, या फिर भाई नरसिंह आदि भक्तों की जब बात आती है बड़े अपमानित किया लोगों ने। लेकिन वही नरसिंह जी महाराज भगवत सेवा में, साधु सेवा में सर्वस्व दे दिया। जरा ध्यान दीजिए,
एक भाई धनिक है, ये भी नरसी सेठ कहे जाते थे। इतनी सेवा किए, राम राम राम। रात दिन लंगर भंडारे चल रहे हैं, जो मांगने आया उसी को दे दिया और सर्वस्व चला गया। परिणाम ये हुआ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बेटी रमा के यहाँ से एक पत्र आया, छोछक वगैरह ले जाने के लिए। वहाँ बेटी के यहाँ बेटी वगैरह का जन्म हुआ तो कुछ मायके से जाता है, तो नरसी के यहाँ पत्र आया, ये सामान, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आदि कपड़े वस्त्र आदि लेकर आना, और लिखा था कि हाँ ना हो तो नहीं आना। ठीक है। और नरसी जी ने बेचारे स्वीकार किया, लेकर के भाई के पास पहुंचे। भाई ने ताना मारा, और मेरे पास कहा हो, जाओ गोपाल के पास में, तुम्हारे सर्वस्व तो गोपाल ही है। धक्का दे करके भाई ने उसको नरसी को हटा दिया, धक्का दिया। नरसी बोले कि भाई मेरे को मारो, तोड़ो, पीटो, कुछ भी करो, मेरे गोपाल के लिए ऐसे मत कहो, वो हमारे सर्वस्व हैं। बोले हाँ चले जा, धक्का दे दिया। तो परिणाम क्या हो जाते हैं? नरसी के नेत्र से जब हम विलप रोने लगे, लेकिन उसमें देखा तो कुछ लोगों की आदत होती है, जब कोई भी चीज लिखते हैं तो श्री परमात्मा नमः, श्री गणेशाय नमः, जय श्रीमन्नारायण, रामानुजाय नमः आ गया। तो उस पर लिखा था वेद गोपाल स्वामी ने नमः। नरसी ने पत्र को देखा तो उसमें सबसे पर लिखा था गोपाल स्वामी ने नमः। मन में विचार आया, मानो भगवान ने प्रेरणा दिया, नरसी क्यों रो रहे हो? और नरसी के मन में विचार आया कि पत्र हमारा कहाँ है? सबसे पहला नाम तो भगवान का है, गोपाल का नाम है, और गोपाल के चरणों में ले जाकर पत्र को रख दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। वो काम धाम में लग गए। वो जो आया था पत्र लेकर के, जो नाई जो था, पत्रवाहक जो थे, उसको भूख जोर से लगी थी। नरसी ने पूछा कि भैया दूर से आ रहे हो, भूख लगी है? बोले कि हाँ भूख तो लगी है, बस आध घंटे रुको, मैं बना कर ला रहा हूँ। लेकिन कहाँ से बर्दाश्त करे? ठीक है, मैं तब तक बैठा हूँ। और आधा घंटा के जगह 3 घंटे की लकड़ी लाना है। इतने बड़े सेठ के पास कुछ रह नहीं गया। तो पता है, जिसको भाजी कुछ लोग कहते हैं, कर्मी का साग कहते हैं, जो पानी वगैरह में उगता है। नरसी जी रो रहे हैं कि जान करके नाई हमारी बेटी से कहेगा तो क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। और कर्मी के साथ को तोड़ कर नरसी जी बेचारे लेकर आए, उसको धो करके मनिया करके बना करके लेकर आते हैं। तब तक नारायण के प्रभु को चिंता हुई। प्रभु ने कहा, लक्ष्मी देखो तो नरसी भगत आज चक्कर में पड़ा है, चिंता में पड़ा हुआ है। एक सामने आया हुआ है नरसी के पास में वो नाई, उसके सेवक, और बदनामी होगी, भक्त की बदनामी हो जाएगी। एक काम करो ना, वो जो सोया है ना, उस सेवक को ले जाकर कुछ खिला दो। इज्जत तो इज्जत है, भक्त की इज्जत। भगवान कहते हैं, मेरा मान तले तक जाए, भक्त का मान ढलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा भलाई सर्वस्व चला जाए, ये भक्त की इज्जत में नहीं जाने देता हूँ। संत मेरे मुकुट मणि, भगवान संतों को तो मुकुट कहा है। और आज जो है लक्ष्मी को आदेश दिए, और माता लक्ष्मी अपने हाथ से दिव्य प्रसाद तैयार करके लेकर के आई है। भगवान को दिए हैं, भगवान बटुक बने हैं, सेवक बने हैं। देखो, त्रिलोकी का नाथ जो है, वैकुंठाधिपति जो है, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड नायक जो है, आज भक्त की इज्जत रखने के लिए एक सेवक बनकर आ गए, एक नौकर बनकर आ गए। फटे पुराने कपड़े अंगोछा वगैरह लिए हैं, और भगवान ने आकर के उसको जगाया, ए भाई जब ये देखो भोजन लायो, खा लो। अब वो जग रहा है क्या? भगवान ने थोड़ा सा स्पर्श किया, और नारायण के स्पर्श ने उसको और आनंददायी हुआ, सुख मिला, और गहरे निद्रा में सोने लगा। भगवान सोचे कि तो जग ही नहीं रहा, थके थकाए। भगवान ने जोर से आवाज लगाए तो उठकर बैठा। जैसे ही एक बार दृष्टि पड़ी, आहा, कोटि गंधर्व का दमनीय पतियान,
इस भला इस संसार में उससे बड़ा सुंदर कौन हो सकता है। और भगवान अपने को कितना भी छिपाएं तो क्या छिपा सकते हैं क्या? नहीं। तब जाकर देखा तो देखते रह गया और सोचा कि भगवान भी कहे कि भाई, अब देखा तो रूप माधुरी का पान करने लगा, आनंद में डूब गया। कृष्ण की कथा इतनी आनंददायी है, जरा सोचो, भगवत कथा इतना आनंददायी है और जो भगवान दर्शन देते हैं तो वो समय कैसा हो सकता है, कितना आनंद आता होगा। और आज दर्शन दिए ठाकुर जी, नरसिंह उसे बोले कि ले लो खा लो भोजन पे। अच्छा ठीक है। और चांदी की थाली में, चांदी की कटोरा में लोटा गिलास दिव्य प्रसाद मिला। वो सेवक जो था प्रसाद पा लिया। अब प्रसाद पा करके बर्तन धो करके अच्छा पूछा कि आप कौन है? उन्होंने क्या बताया? बोले कि मैं नरसिंह का सेवक हूँ। अच्छा तो नरसिंह का नौकर है? बोले हाँ मैं नौकर हूँ नरसिंह। उसको क्या पता कि भगवान आए हैं? एक बात याद रखना, श्री हरि कृपा करें तो ही भगवान को हम भगवान समझ पाते हैं, उसमें जान नहीं पाते हैं। वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी समझ नहीं पाया। भगवान प्रसाद पवा दिए, बर्तन था तो बोले कि धो कर देने लगा कि ठाकुर जी ले लो, ये लो अपना बर्तन ले जाओ। भगवान बोले कि देखो मेरा नरसिंह सेठ का नियम है। क्या नियम है? जो लोग जिस पात्र में एक बार भोजन कर लेते हैं वो पात्र उसी का हो जाता है। क्या उसी का? बोले हाँ। बोले कि तुम क्या ये थाली लोटा कटोरा गिलास ये सब हमारा हो गया? बोले हाँ तुम्हारा हो गया। बोले नहीं ऐसा नहीं करना है। बोले कि मैं कहता हूँ हमारे सेठ का नियम है, आपके बर्तन रखेंगे नहीं। सोचा कि राम राम राम, ये तो लगता है कि हमारे भी सेठ से बड़ा है। वो तो चिरकुट आदमी है, स्टील के थाली नहीं देगा, बेचारे चांदी के थाली दिए हैं। इसी से पूरा जवान इनको सेठ के नाम से जानता है, क्षेत्र जानता है, जनपद जानता है। बड़ा भाव विभोर और जो सोया सो गया। अब 1 घंटे बाद आते हैं नरसिंह जी, मिट्टी के पात्र में कर्मी के साथ लेकर के और उसको जगाया। भैया जगो मैं नरसिंह, देखो ना साग बना कर लाया हूँ और हाँ लो खा लो। और एक बात है भाई मेरे, इस बात मेरी बेटी से मत कहना। बेटी से जाकर कहोगे कि तुम्हारे बाप ने कर्मी का साग खिलाया तो बहुत बड़ा दुख होगा उसको, इसलिए मेरी बात को छुपा देना। कहते जा रहे ऐसे के सुना। बोले क्या बात कहते हैं? बोले कि लो ना खा लो मिट्टी के पात्र में। नरसिंह से बोला कि नरसिंह अभी तो मैं भोजन किया हूँ मात्र 30 मिनट पहले। बोले कौन कराया है? बोले कौन करा? आपने ही तो भेजा है। नरसिंह जी बोले कि पूरे आश्रम मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। अरे बोले कि आपका सेवक आया था। नरसिंह बोला कि मेरा कोई सेवक नहीं, मैं ही सबका सेवक हूँ। दूसरा कौन आ गया? और जैसे ही बोले कि आपको विश्वास नहीं है, देखो तो छोटा मोटा बालक था और हाँ लेकिन बड़ा विचित्र था, विलक्षण था, बड़े स्वभाव का भी सरल था। और उसने कहा कि नरसिंह जी महाराज भोजन भेजे खा लो, और पात्र भी दिया है। नरसिंह ने कहा क्यों मजाक बना रहे हो हमारी? हम गरीबों की मजाक। बोले विश्वास है तो बर्तन देखो। और थरिया लोटा गिलास कटोरी अंगोछा में बांध कर सिर के नीचे झोला में रखा था बेचारा, और थैला में से निकाला। बोले कि नहीं विश्वास है तो ये देखो तुम्हारा जो नौकर था वो भोजन कराया, भोजन कराकर बर्तन दे गया। बोला कि हमारे नरसिंह सेठ का नियम है कि जिस पात्र में जो भोजन करता है पात्र उसी को दे दिया जाता है। इतना कहना हुआ, चांदी के पात्र नरसिंह ने देखा और हाथ से जो कटोरा जो था यानी कर्मी के साग का, भाजी का साग का गिर पड़ा, कटोरे फूट गए, मिट्टी का बर्तन फूट गया। नरसिंह बेचारा खिचकियों भर के रोने लगा। ये कलिकाल की घटना है। भगवान नारायण ने भक्त की मर्यादा को रखने के लिए सेवक बनकर के 56 भोग बना करके दे दिया। हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, याद रखना। इसलिए एक ही उपाय है, घोरे सुचपिया विश्वर माना संकीर्तनारा सत्य मात्रम। कैसी भी आपत्ति हो, विपत्ति हो, दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, एक बार समर्पित होकर देखो तो उसको। बोले कि जैसे ही स्मरण करेंगे सर्वम दुखम गमिष्यति, सारा दुख दूर हो जाएगा। और हम इसलिए कथा सुनते हैं
अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति हमारी पूर्ण समर्पणता हो जाए। हम लोग अर्ध समर्पणता करते हैं, लाभ आदि बात खोजते हैं, लाभ है तो ठीक है, और लाभ है तो फिर भगवानों को मानना बंद कर देते। फायदे वाला काम, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया वाले फायदा उतना नहीं दे पाएंगे। कौन? जितना लाभ भगवान से मिलता है, कितना लाभ चाहे। लेकिन ये है कि दुनिया वाले जल्दी लाभ दे देते हैं, लेकिन त्रिलोकी का स्वामी जो नारायण है वो थोड़ा देर से देता है, देखभाल कर देता है, और वो जो देता है वो संसार में दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और ये बात वर्षों के प्रसंगों से पता चला है। कलिकाल की घटना है। वही बात जो है, देवर्षि नारद महाराज बोले कि देवी चिंता मत करो। क्या करें? बोले कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, अवलंबन लो, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। तब जाकर के भक्ति माता ने यही किया, और नारद ने प्रमाण दिया, देवी द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सकृष्ण पापिनो गतः। पंच भर्तरी होने के नाते पांचाली जो कही जाती थी, और संसार में ऐसे दिग्गज, ऐसे धुरंधर, ऐसे बलवान, ऐसे विद्वान, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे जो है सुंदर, किसी के पति नहीं हो सकते हैं जो द्रौपदी के पति थे। याद रखना। लेकिन आश्चर्य की बात, भरी सभा में पांचों पतियों के बीच में उस पत्नी की इज्जत लूटी जा रही थी, और पांचों में से एक भी नहीं बोला, एक भी रक्षा नहीं किया। और लास्ट में ये हुआ, द्रौपदी महारानी विकल होकर के, विह्वल होकर, भाव विभोर होकर के, और कोई बात आती है, द्रौपदी ने थोड़ी देर के लिए अपने साड़ी के पल्लू को, किनारी को पकड़ी थी कि मैं अपने, कोई बात नहीं, मेरी रक्षा कर, मैं रक्षा कर लूंगी, व्यक्ति प्रयास करता है, और प्रयास किया, लेकिन पता चला कि मैं अपनी इज्जत बचा नहीं पाऊंगी। तब जाकर के दोनों हाथ उठा दिया, द्रौपदी दोनों हाथ उठा दिया, बोले कोई बात नहीं, और दोनों हाथ उठाकर गोविंद श्री कृष्ण को याद की, कृष्ण द्वारिकाधीश से बात याद रखना, आज द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाए, नग्न हो जाए, कोई पता नहीं, कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन मैं जैसा भरोसा किया हूँ, विश्वास कर दिया हूँ, और आज यदि मेरी इज्जत नहीं बचाओगे तो ना कि मेरी नहीं, बदनामी हमारी नहीं, आज की बात तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और तब जो ही देखिए अनाज सही हुई, दोनों हाथ उठा दिया, कितना हिम्मत होगा जाएगा, कैसी समर्पणता होगी, छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा दिया, और कृष्ण भावनाओं में बढ़ गए। भगवान देखे कि अब जो ठीक है, और तुरंत कृष्ण आए। इसलिए द्रौपदी ने कही थी कि बेटी, जीवन में मुसीबत आए ना, इन संसार वालों का भरोसा मत करना, भरोसा करना हो तो बाधों का करना, कृष्ण करना, वही तुम्हारा रक्षा कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। और यही कारण है उत्तरा बोधि के नाम के भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके अलावा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी के बुलाने से तो विलंब से भगवान गए थे, देर कर दिए थे, लेकिन उत्तरा एक बार बोली, और तत्क्षण श्री कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भगत शिशु का रक्षा किया, पांच पांडवों की रक्षा किए, और भगवान ने उत्तरा का भी रक्षा किया। अभी द्रवती मामी सरस दत्ता यशो विभो कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपाता। उत्तरा ने बोले कि गोविंद, ये वज्र जो है, बाण जो है, लग रहा है कि मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गर्भगत शिशु, गर्भ का बच्चा ध्रुव सुरक्षित रहे प्रभु। तब भगवान ने दो रूप धारण किया। देखो, एक रूप से परमात्मा बाहर में उत्तरा की रक्षा करते हैं, लेकिन देखो वो तो क्या कहा जाए,
वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान है, वो तो कुछ भी कर लेता है। एक रूप से उतरा के रक्षा कर रहे हैं, रथ के पास से उतर करके, रथ से उतर करके, और दूसरे रूप से भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और गर्भस्थ बालक का भगवान रक्षा किए जाते हैं। ये होगा। आपको क्या लगता है? बाहर निकलकर 3.5 हाथ के हाथ पैर, 3.5 फीट के हाथ पैर लेकर के मजबूत शरीर, स्वस्थ शरीर लेकर बैठे हैं। इसमें परमात्मा का योगदान नहीं है क्या? नहीं योगदान होता तो हम तो उसी में मर जाते। गर्भ में कितने बच्चे बेचारे मर भी जाते हैं। अच्छा, कितने तो जन्म देने के बाद मर जाता है। मैं जीवित हूं तो ईश्वर की कृपा से हूं। ईश्वर जीवित रखा है, उस सोचता है कि शायद कुछ कर ले, कुछ कर ले। आए हुए संसार में मैंने एक अवसर दिया है, मौका दिया है, कुछ कर लो अपने लिए। दुर्भाग्य बस कहा जाए, हम यहाँ पर आने के बाद में सबके लिए करते हैं, पत्नी, बच्चे, परिवार, सत्संगी, मित्र आदि आदि संबंधियों के लिए मैं सबकी चिंता करता हूँ, लेकिन हम अपनी चिंता नहीं करते। युधिष्ठिर जी महाराज देवर्षि नारद बोलेंगे, क्यों रो रहे हो? गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य हेतु। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखो तो अर्जुन, गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज, हे भीमसेन जी, आपके अनुज यानी छोटे भाई अर्जुन के गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। ये चिंता कर रहे थे, पता नहीं क्या होने वाला है। तब तक देवर्षि महाराज, नारद जी महाराज सह तुम्बरू बजाते हुए आगे बोले, नारद जी क्या बात है, देखिए बड़ा चिंता कर रहे हो। युधिष्ठिर बोले कि महाराज क्या बताऊं, मैं तो 2 चिंता है। तो पूर्व में गए थे गांधारी धृतराष्ट्र, उनकी भी चिंता कर रहे थे। नारद जी बोले कि देखो तो मेरे माता पिता कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कैसे होंगे। नारद जी बोले कि न धृतराष्ट्र की चिंता करो, न गांधारी की चिंता करो। धृतराष्ट्र को जहाँ जाना था पहुंच गए हैं, माता गांधारी को जहाँ जाना था वहां पहुंच जाएंगे। आज के 7वें दिन दोनों एक हो जाएंगे, जीव शिव एक हो जाएंगे, भगवान के पद को प्राप्त कर लेंगे दोनों लोग। अन्न जल को छोड़ करके भगवान में मन लग गया है। नारद जी बताए तो बड़ी शांति मिली युधिष्ठिर को। और तब कहे कि चिंता पिता माता की मत करो, युधिष्ठिर चिंता तुम अपनी करो। पिताजी को जहाँ जाना था चले गए, पहुंच गए, तुम अपनी चिंता करो कि तुम मर करके कहाँ जाओगे। हमारी यार वही, हम इनका चिंता करते हैं और उनका चिंता करते हैं। आपके चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं। हर व्यक्ति को चिंता अपनी होनी चाहिए कि मैं आज सुरक्षित हूँ, इस तने मिला हुआ है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन परिवार मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा। राम राम राम, ये जिसको बोध हो जाए, बात तो याद है, जाना तो है ही, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। ये भी बात है कि मुक्ति तो मिलेगी नहीं, शरीर ही मिलेगा। अब कौन सा शरीर मिलेगा, वो कर्म के आधार पर है। इसलिए हम अच्छे कर्म करें ताकि अच्छा शरीर मिल जाए। तो चिंता किसकी, किसी की चिंता अपनी होनी चाहिए। लेकिन हम अपनी चिंता नहीं, सब चिंता कर पड़ोसी की करता हूँ, अपना परिवार का करता हूँ। नारद जी ने आज समझाया तो वही नारद जी बोले कि माता जी भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं, आज कृष्ण तुम्हारी। अच्छी बात कहूँ, सही में भगवान कहीं चले गए हैं क्या? नहीं, भगवान कहीं नहीं गए हैं, भगवान यहीं पर है। और भगवान प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि भगवान को प्रकट करने की क्षमता नहीं है। तो बोले कि भगवान हैं, प्रकट नहीं हो रहे तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं?
तो दिखाई भी नहीं दे रहे कि हमारे चर्म चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान दर्शन दे दें। बोले कि फिर कैसे? बोले कि अर्जुन की तरह परमात्मा कृपा करे, दिव्य ज्ञान दे दे, दिव्य चक्षु दे दे, तो भगवान दर्शन अभी हो जाएगा। दिव्यम ददामि चक्षु पश्यमे योगमयीश्वर। भगवान बोले अर्जुन तू जो समझ रहा है ना, यम मनुष्य मातुलेयम, मेरे को सगे संबंधी अपना जो है सारथी मानता है, मैं वो नहीं हूँ। बोले तू कौन है? तब बोले कि अब तू देख, मेरे को पहचानना चाहता है, अब पहचान। भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु दिया और अर्जुन से बोला कि देखो। और जैसे अर्जुन ने देखा राम 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 अनंत आनंद ब्रह्मांड अनंत सूर्य अनंत चंद्रमा अनंत जो है इंद्र वरुण कुबेर आदि आदि यमराज कुबेर सारे देवी देवता जो है भगवान के शरीर में हैं और गंधर्व आदि जो है भगवान के जो है स्तमन कर रहे हैं। सिद्ध चारण आदि परमात्मा की सेवा में लगे पड़े हैं। बड़े बड़े महात्मा वेदांता संत महात्मा भगवान का स्तमन कर रहे हैं। देवी देवता भी परमात्मा का निवेदन स्तुति कर रहे हैं। तब जान करके अर्जुन समझ गया और कहा कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गणीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः। हे प्रभु अब मैं जान गया नाथ पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर जगत के पिता हैं। और भगवान कहे अहम बीजम प्रदः पिता, मैं ही आपका असली पिता हूँ। लेकिन असली पिता को छोड़ करके नकली पिता न लगे। नकली पिता, एक बात कहूँ, मैं ये विरोध नहीं करता हूँ आप पिता जो घर में उनकी सेवा मत करो, लेकिन सही बात है कि सभी छूटने के बाद एक पिता मिलेंगे, फिर हमारा कोई जन्मदाता होगा, जन्मदात्री होगी, तो ये चक्कर लगा ही रहेगा। चक्कर छुड़ाने के लिए परमात्मा ने ये अवसर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए भगवान कहीं है नहीं, बुलाना नहीं है, भगवान यहीं पर है। और एक बात याद रखना, जब हम खूब शरणागत हो जाते हैं, तो उनमें तल्लीन हो जाते हैं, तो भगवान मिल जाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी गोता आए, जिसने ढूंढा है उसने भगवान को पाया है। तो आज वही देवर्षि नारद जी महाराज ने बात कहा है। आगे में कहा कि क्यों दुखित हो रही हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणे त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य। नारद जी महाराज बोले कि आप अपने स्वरूप को भूल गए, आप परमात्मा की प्रिया हो, तुम तो भक्ति प्रिया, आप भक्ति वाला हो। और इस संसार में परमात्मा सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो भक्ति से करता है। मैंने बताया था सकल घोर मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति देगा। इस त्रिभुवन में सारे संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, सबसे सुंदर व्यक्ति वही है, सबसे धनिक व्यक्ति वही है। कौन पता है? जिसके हृदय में भक्ति माता रहती है। अच्छा सही पूछना, मेरे हृदय में भक्ति है क्या? मेरे हृदय में तो काम है। अच्छा हमारे हृदय में लोभ है, थोड़ी बात हो तो देख लूंगा, इतना बड़ा बना है पकड़ लेगा, तो वहां अहंकार बिछा पड़ा है। आश्चर्य की बात कि भीतर में भक्ति होनी चाहिए, भीतर में जो है ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर में जो क्या है बोले काम है। जहाँ भक्ति का स्थान होना चाहिए वहां पर अहंकार का स्थान है। एक काम करो, कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद में मैं मानता हूं वर्षों से काम याटा करके अपना जमाया हुआ है।
और वर्षों वर्षों से काम में अड्डा रखे थे, पैसे इतना जल्दी थोड़ी हटेगा, चलते समय काम आ जाता है। लेकिन हमारी कथा या किसी संत की कथा सुने हैं, सुनने के बाद में तुरंत विचार जब आएगा और तुरंत उसी से मैं निकालो, नहीं ये तो हमारे हृदय का स्थान नहीं है, याद रखना। हृदय का स्थान तो भक्ति है, काम तू कहां से आ गया? और फिर पता है क्या होगा, बड़ी निकलेगा कैसे? जैसे भगवत चरणों का, भगवान नाम का सहारा लेके और तुरंत भीतर का अहंकार निकल करके भाग जाएगा और भगवान सदा सदा में बस जाएंगे। तो भक्ति एक सूत्र है। तो कथा सुनकर अहंकार को निकाल देना चाहिए। क्या अहंकार करना है, कैसा अहंकार याद रखना। इसलिए आप भगवान की प्रेयसी हो, भगवान को प्रियतमा हो, और कोई सततम प्राण को धिका, भगवान कितना चाहते हैं, प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं। हम लोगों को ये भी आदत है, मैं कितना आपसे प्रेम करता हूँ, बोले कितना, बोले बहुत ज्यादा, बोले कि क्या प्रमाण, बोले कि मैं भगवान का सौगंध, अपनी सौगंध। अरे भैया मेरे किसकी सौगंध गाते हो? शरीर का। शरीर तो वैसे भी नश्वर होने वाला है, तो इसमें शरीर में रहने वाले जो चेतन है, आत्मा, उसी को तो सौगंध गाते हैं। और उसमें रहने वाला प्राण नाराज हो जाए, प्राण नाराज हो जाए कि तुम जो है मेरा सौगंध दिन में 20 बार खाते हो, लोगों को खुश करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, इनमें आपको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अपनी कसम, ठाकुर जी की कसम। अरे भले याद है, ये बात याद रखना। विश्वास करने वाला वैसे भी विश्वास कर जाएगा, विश्वास जिसको नहीं करना है ना, लाख प्रयास आप करते रहेगा, आप पर विश्वास है। अच्छा, विश्वास करने वाले लोग विश्वास करेंगे, अब विश्वास जिसको से हाथ में सारी ग्राम दे दे या वो गंगा कर दे दे, पीपल का पत्ता कर दे दो, फिर भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो फिर क्या सौगंध गाना है? बात में दम होती है, मैंने वचन दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब सौगंध क्या खाना है? लेकिन बार बार लोग आत्मा की सौगंध, परमात्मा की सौगंध, अपनी सौगंध गलत बात है। बोले कि भगवान कितना वो सप्तम प्राण को धिका। अच्छी बात कहूं, प्राण हमसे नाराज हो गया। अब प्राण नाराज होकर के शरीर से निकल करके जाने लगे, तो हम क्या करेंगे? शरीर में यदि सर्वोपरि कुछ है तो प्राण है। और हम लोग बात में प्राण का सुगंध खाते हैं, आज प्राण निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व रहेगा क्या? तो जो मुख्य है, जो हमारे लिए हमको रखा है, जीवित रखा है, उसी को हम सौगंध गाते हैं। तो भगवान नारद ने कहा कि भगवान जो है आपको प्राण से भी ज्यादा, याद रखना, प्राण से, सप्तम प्राण को अधिका, प्राण से भी अधिक आपको मानते हैं। और क्या करके तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपे। और हे भक्ति माता, आप तो जहां बुलाते हो भगवान को, भगवान वहीं चले जाते हैं कि नहीं? पंडित जी के घर में आगे भक्ति, तो पंडित जी के यहाँ परमात्मा आते हैं। वही भक्ति कर्मा के यहाँ, रमा के यहाँ, नरसी के यहाँ पहुंच जाए तो भक्ति नरसी के यहाँ जा जाती है। अब भक्ति नरसी के यहाँ तो भगवान वहां जाते, छोड़ो ना। कलिकाल में होने वाले संत रविदास जैसे भक्त के पास जब भक्ति आ जाती है तो भगवान जो है सबको छोड़ करके और उस रविदास जैसे भक्त के भी घर में चले जाते हैं। यहाँ नीच गृह से छोटे से छोटे व्यक्ति को राम राम राम। भक्ति कहाँ होती है? भगवान वहीं होते हैं, याद रखना। तो भक्ति जहाँ पर बुला लेना वहीं भगवान चले जाते हैं। इसलिए याति नीच गृह। एक बात कहूँ, भक्ति माता आपको नाराज नहीं हो, दुखी नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? कि सत्यादित्य युगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक। सत्यादित्य जो सतयुग था ना, त्रेता जो था, द्वापर जो था, सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति का साधन ज्ञान और वैराग्य दिया। उस समय वैराग्य मुक्ति साधक, उस समय वैराग्य भरा रहता था। छोड़ दिया घर बार और चले गए जाकर कतराम में, पहाड़ों के गुफाओं में जाकर बैठ गए। शरीर में दीमक लगे, बीमा बटियां लग गई, शरीर गल गया, अस्थि मात्र रह गया। और फिर वहां से वरदान प्राप्त करके चले आते थे।
ये था अन्य युगों में। और उस समय वैराग हो, ज्ञान हो तो मुक्ति हो जाती थी। लेकिन कलयुग में न तो वैराग्य है न तो ज्ञान है, और कलयुग में मुक्ति का तो कोई साधन है। तो कलौ तो केवला भक्त्या ब्रह्म सायुज्य कारणी। कलयुग में ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली कोई भी साधना है और कोई है तो मात्र वो भक्ति है। कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली, ब्रह्म दर्शन कराने वाली भी कोई है तो भक्ति है। अब एक बात आप कहें कि महाराज तो भक्ति हम कैसे करें, भक्ति कौन करेगा? तो मेरी बात को ध्यान सुनना। भक्ति करने के सारे अधिकारी स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रा दीपयान्ति परांगति। भगवान गीता में कहे हैं भक्ति करना है ना, भगवान वहां पर चर्चा किए हैं। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, सारे लोग हैं वो भी परम गति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोले कैसे? बोले कि भक्ति करने मात्र से याद रखना। तो वेद किसी को पढ़ना नहीं, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे किसी करना, जैसे बात करूं हमारे यहाँ जो यज्ञ होते हैं अपने उत्तर भारत में, इधर में स्वामी जी के क्षेत्र जो कहा जाता है बड़े सरकार का, तो नियम भी यही है कि पति ही हवन करे। हवन कुंड में पति ही साकरा छोड़े, सामग्री छोड़े, और पत्नी क्या करे? उसको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जाप करे, या फिर वही पति के बगल बैठे रहे, वहां पर हाथ लगा, बगल में बैठे